आ रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे एप्पल सिनेमन क्रम्बल पाई। और इसके अलावा फिर हमने बेस को फैला लेना है बेल के पफ पेस्ट्री को। कोई भी ट्रे आप ले सकते हैं, या तो पाई की ट्रे ले लीजिए, और अगर वो नहीं है आप इसको पिज़्ज़ा की ट्रे में बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी पायरेक्स की डिश में बना सकते हैं और आप उसको उसी में ही सर्व कर दीजिए। सिर्फ इस वजह से कि पाई की कोई डिश नहीं है, आप रेसिपी ना बनाएं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पिज़्ज़ा बनाने की शौकीन हैं, आप इसको पिज़्ज़ा की ट्रे में बहुत इजीली बना सकते हैं, तो आप उसमें तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसको कर लेते हैं एक तरफ, और एप्पल्स के कर लेते हैं क्यूब्स। और फौरी तौर पर फिर हम इसको मिक्स कर देंगे चीनी में, ताकि जो इनका कलर है वो भी बिल्कुल ख़राब ना हो। पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी नहीं करने, और ताकि वो फौरी तौर पर जब हम उसको बेक करें वो सॉफ्ट हो जाएं। और एप्पल्स के स्लाइसेस के साथ भी पाई को तैयार किया जाता है, तो डिफरेंट तरह से पाई तैयार की जाती है, जैसे अपनी अपनी पसंद और टेस्ट के मुताबिक। अगर टॉप पे आपके एप्पल्स नज़र आ रहे हैं तो आप उससे बहुत अच्छा सा उसको अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको बेक करें। तो चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीनी, थोड़ा सा स्पून की मदद से इसको करते हैं मिक्स। तो हमारी जो ये फिलिंग है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास है पफ पेस्ट्री, इसको हम बेल लेते हैं, और कोई भी ट्रे ले लीजिए जिस पर आपने इसको अरेंज कर लेना है। इसको बेलने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, तो यहाँ से ले लेते हैं मैदा। थोड़ा सा इसको हमने लाइट सा ग्रीस कर लेना है। ओवन को कर लीजिए प्री हीट। जब भी आप सोच रहे हैं बेकिंग करने के लिए, ओवन को प्री हीट कर लीजिए लाजमी तौर पर, और उसके बाद आपने करनी है अपनी तैयारी। वो तमाम लोग जो कहें कि पफ पेस्ट्री नहीं मिलती है, मुश्किल होती है, तो फिर वो बिस्किट की जो डो होती है उसके ज़रिए भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत इजीली आप उसको घर में बना सकते हैं। एक थिन सी जो रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना। चलिए इसको कर लेते हैं करीब, और हमने इसको अच्छे से आराम से प्रेस करके बहुत सुकून से इसको फैला लेना। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसको अब हम फोक की मदद से सुराख से कर देते हैं ताकि हीट जो है वो ऊपर तक आए। और उसके बाद अब हमने ऐड कर देना है इसमें ये जो हमने फिलिंग तैयार की है, जिसमें हमने ऐड किया था पील हुए हुए एप्पल्स, साथ ही हमने ऐड किया था इसमें नमक, थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, और चीनी 1/4 कप चीनी। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी बेस है वो भी मीठी नहीं है। हमने पफ पेस्ट्री यूज़ की है। जो टॉप का क्रम्बल है उसमें भी हमने थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड की है। या आप एप्पल्स देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो फिर थोड़ी सी कम ऐड कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा शामिल कर दें। तो चलें, इसको हमने इवनली इस पर फैला लेना है, और ऊपर से ऐड कर देते हैं क्रम्बल जो हमने तैयार करके रखा है, ब्राउन शुगर, मैदा, और हमने उसमें ऐड किया था बटर। और देख सकते हैं जब हम बटर इसमें ऐड करेंगे तो ये क्रम्बल सा हो जाएगा। चलें अब इसको उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और इससे एक तो ये कि इसका टॉप बड़ा मज़ेदार सा तो हो ही जाएगा, इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जितना भी मॉइस्चर होगा एप्पल्स का तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा इस मैदे की वजह से, और आपकी पाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी और ज़बरदस्त सी तैयार होगी।
तो ये इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। एक इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल करना रह गया था, सिनेमन पाउडर, वो हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के। चलें, ये इसमें तमाम ऐड कर देते हैं। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक कर लेना है, तकरीबन 25 मिनट तक तो इसको बेक करें, और फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी पाई कितनी बड़ी है और उसका क्या साइज़।